कक्षा 8 में कार्बन की संयोजकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आलू है, इसको हमने मान लिया ये कार्बन है, कार्बन काला होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है। तो ये हमने 4 बॉन्ड दिखाए हैं माचिस की तीली से, 1 2 3 और 4। अब इसी कार्बन की जब 4 संयोजकताएँ हाइड्रोजन से पूरी हो जाती है, यानी एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। फॉर्मूला हमारा बनेगा कार्बन का एक और हाइड्रोजन CH4। तो ये जो होता है जिसमें CH4 आ गया, ये हमारा मीथेन होता है। ये तुम लोग आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे। अब कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई तो ये संतृप्त कार्बन है। अब इसमें एक और कार्बन आया और ऐसे जुड़ गया, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड लगा हुआ है ना इससे। तो ये कार्बन कार्बन ऐसे करके एक एक बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं और कार्बन के तत्व बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये हमारा क्या कर लेता है, कार्बन के यौगिक बहुतायत में हमारी धरती पे पाए जाते हैं। लेकिन अगर यही कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया, मतलब इसमें इस तरह से कार्बन जुड़ा है, 2 बॉन्ड दिख रहा है ना, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त मतलब इसने अपनी डबल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को पूरा करा है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस तरह के कार्बन वाले जो होते हैं ईन में होते हैं, एथीन है ना। अब ये ट्रिपल बॉन्ड, अब इसमें देखो कितने बॉन्ड हो गए, 3। ये हो जाता है एथाइल, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन में एथ आता है, मतलब मीथेन का इथेन। सेकंड नंबर 2 कार्बन इथेन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड हो गई तो एथीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एथाइन हो गया। ये सारी चीज़ें 8 के बाद तुम लोग 9 टाइम्स 11 12 में पढ़ोगे। अभी कार्बन की केवल हम संयोजकता पढ़ेंगे। संतृप्त कार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। क्लियर हो गया सबको? तो ये आलू के माध्यम से हमने बताया कि ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। और जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ गया। तो ये हाइड्रोजन अगर 1 जुड़ा, 2 जुड़े, 3 और 4, तो CH4 हमारा होता है मीथेन। क्लियर हो गया सबको? तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ाएंगे।